ये जो नाम एफआईआर में शामिल किए गए हैं, ये कोर्ट के वजह से, कोर्ट ने कहा है, आदेश दिया है, विशेष अदालत ने आदेश दिया है। एक्यूज नंबर 1 सर्वोपरि देश के हमारे वित्त मंत्री हैं, उनको फौरन इस्तीफा देना चाहिए, नैतिक रूप से, न्यायिक रूप से और राजनीतिक रूप से। वो दोषी हैं। ईडी, इनकम टैक्स, ये 2 संस्थाएं सीधे वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए हैं और एसबीआई भी वित्त मंत्रालय के जुरिस्डिक्शन में आता है। तो एक्यूज नंबर 1 जो हमारे यूनियन वित्त मंत्री हैं, भारत के वित्त मंत्री हैं, उनको फौरन इस्तीफा देना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम EBS और कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सटॉर्शनिस्ट बीजेपी स्कीम EBS, सिर्फ वही है। ये है एक नया वर्जन, एक नया जुमला उस पुराने जुमले के ऊपर। खाऊंगा भी, चुराऊंगा भी और वसूली के लिए सताऊंगा भी। ये सिर्फ वित्त मंत्री की बात नहीं, जिनको तो तुरंत इस्तीफा देना ही चाहिए। मुझे वैसे दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इसका कोई संदेह नहीं है कि वो नहीं देंगी, लेकिन हम पार्टी की हैसियत से, देश की तरफ से पूरे पुरजोर तरीके से उनका इस्तीफा तो मांगते ही हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताए जाने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। चुनावी बॉन्ड घोटाले के आरोप में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। अब कांग्रेस ने वित्त मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। विपक्षी दल ने समूची चुनावी बॉन्ड योजना की SIT के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की अपनी मांग को फिर से दोहराया है। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि चुनावी बॉन्ड के जरिए धन उगाही के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि बेंगलुरु की विशेष प्रतिनिधि अदालत ने शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ चुनावी बॉन्ड के जरिए कथित जबरन वसूली के मामले में FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे। जन अधिकार संघर्ष परिषद के सह अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु की विशेष जनप्रतिनिधि अदालत में शिकायत दर्ज कर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा था कि चुनावी बॉन्ड के जरिए डरा धमकाकर जबरन वसूली की गई। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। वहीं बात अगर चुनावी बॉन्ड की करें तो इसकी वजह से पहले भी बीजेपी की काफी किरकिरी हो चुकी है। दरअसल नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना लेकर आई थी। इसके पक्ष में सरकार का कहना था कि चुनावी बॉन्ड की योजना राजनीतिक पार्टियों को दिए जाने वाले नगद दान या चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए लाई गई है। चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को फंड देने का काम शुरू हुआ। हालांकि इसमें यह बताने का प्रावधान नहीं था कि किसने कितने का बॉन्ड खरीदा। इसे लेकर विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और शीर्ष अदालत ने इसी साल लोकसभा चुनाव से पहले इसे रद्द कर दिया था। फिर 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम गैर संवैधानिक है। इसके बाद 21 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट के दबाव में SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक कर दी थी।